Am I audible, friends? My voice is clear. Yes, friends, my voice is clear. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, so friends, let us go ahead without wasting time. I guess last time we did this sum, sum number 8, I guess, and it was a very big sum. Now going ahead with another sum, and जनरल केस के अंदर कैपिटल की डेफिशिएंसी होती है, यानी ऐसी सिचुएशन आती है कि पार्टनर के पास पार्टनर को कैपिटल की कमी रहती है, यानी उनकी जो कैपिटल है वो पैसे उनको वापस नहीं मिलते हैं, राइट? बराबर। सो ऐसा तो अभी तक के समय ऐसा है, बट उससे रिवर्स भी हो सकता है कि फर्म के पास बहुत पैसा है तो पार्टनर को कैपिटल देने के बाद भी कंपनी के पास ज्यादा पैसा रहेगा, बराबर। तो उस टाइम पे कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैश का, वो समझना जरूरी होता है, राइट? सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट सेशन, बराबर। और आई होप सम नंबर 9 इज रीडेबल। सबकी स्क्रीन पे सम नंबर 9 है, यस और नो? बराबर। ये सबको दिख रहा है? मैसेज में पर्सनली वेदर इज इट रीडेबल? यस। ओके, नाउ सी। So I guess 34 participants are there, including me. Okay. So friends, अभी का सम बहुत अच्छा है, बराबर। पढ़ते हैं कि एलएमएस फॉर्म जो डिसॉल्व हुई है, बैलेंस शीट इस हिसाब से है: क्रेडिटर्स बैंक लोन, एल्स लोन, बराबर, फिक्स असेट, कैश एंड बैंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पार्टनर की कैपिटल दी है 15, 10 एंड 5। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, बराबर, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। A form of CA is retained to realize the asset and distribute the cash after discharge of all liabilities. बराबर। Their fees which include all expenses is fixed at 1 लाख रुपीस। यानी एक सीए की फर्म को अपॉइंट किया गया है रियलाइजेशन ऑफ असेट के मामले में, एंड उनको बताया गया कि भाई ये पूरा काम करने के बाद आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, जिसको आप डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोल सकते हो, राइट? नो लॉस, नो लॉस इज एक्सपेक्टेड ऑन रियलाइजेशन, बराबर। सिंस फिक्स एसेट इंक्लूड वेरिएबल वैल्यूएबल लैंड एंड बिल्डिंग, वो कुछ हमको उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो भी लाइन है। 5 लाख रुपीस कैश और बैंक के इंस्टॉलमेंट में मिले। सब अपने आप को म्यूट रखो भाई, घर की बातें नहीं सुनाई देनी चाहिए। The CA firm decided to pay off the partners by HRCM method, right? Higher relative capital method. अभी सम इतना छोटा लग रहा है, बट सम थोड़ा बड़ा है, बराबर। और देखते हैं, आज शायद आज के दिन में तो डेफिनेटली खत्म तो हो जाएगा, बट दूसरा सम चालू करे कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। सो फ्रेंड्स, कोई भी मेथड हो, अपना फर्स्ट पॉइंट तो सेम रहता है, पेमेंट टू आउटसाइडर। तो स्टेप नंबर 1 रहता है पेमेंट टू outsiders, right? Payment to outsiders, right? फ्रेंड्स, अभी इसके अंदर क्या होता है, तो मान लेते हैं टोटल के देयर आर 3 पार्टनर एल एम एस, बट आउटसाइडर के अंदर पार्टनर नहीं आते, तो आउटसाइडर के अंदर कौन कौन है? तो एक है क्रेडिटर्स, दूसरा है बैंक लोन, तीसरा है एल्स लोन, राइट? 3 टाइप के पार्टनर है, राइट? राइट, सॉरी, 3 टाइप की लायबिलिटी है आउटसाइडर: पर्टिकुलर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन एंड एल्स लोन। बाकी के तो 3 इनसाइडर है, क्योंकि पार्टनर की बात चल रही। सो
डिसोल्यूशन एक्सपेंस का अकाउंट बनाना हो तो भी ठीक है, नहीं बनाना हो चलो बनाते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लिखना हो तो भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1 लाख पे किया वो भी चलो लिख लेते हैं, उसमें कोई ऐसा है नहीं, लिखना कंपलसरी नहीं। पर्टिकुलर्स, सो भाई अपने आप को म्यूट रखो। तो चलो सबसे पहले देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख, बैंक लोन 5 lakh, else loan 10 lakh, right? This is our particulars, बराबर, this is their balance, right? अभी when I'm talking about the first installment, they are getting 5 lakh rupees, right? So first installment आपको मिल रहा है 5 lakh rupees का, right? उसमें से आप 1 lakh rupees डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी डिसोल्यूशन एक्सपेंस की होती है, सेकंड नंबर में ये दोनों, राइट? और थर्ड नंबर पे एल की लोन है, की लोन सबसे पहले आउटसाइडर, जो टोटल आउटसाइडर है उनको पे कर दो, बराबर, उसके बाद ये इस हिसाब से आएगा। अच्छा, और क्वेश्चन में अगर कुछ देखोगे तो ऐसा लिखा है कि इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक, 8वें नंबर का है कि 9वें नंबर का है, यस 9 नंबर, इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक। तो बेटा कैश एंड बैंक को आपको अलग से नहीं लिखने का है, भले आपको अलग से यहाँ दिया हुआ है ऊपर बैलेंस शीट में, पर जो 5 लाख रुपए मिल रहा है उसके अंदर ऐसा कैश एंड बैंक इंक्लूडेड है, देखो मैंने इसलिए वर्ड पे बोला था इंक्लूडिंग कैश एंड, राइट? तो वो इंक्लूडेड है तो उसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो यहाँ तक क्लियर है कि सर यहाँ जो भी 1 लाख रुपए मिला, सबसे पहले हमने ये सब डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे कर दिया, देन वी आर हैविंग 2 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग, 5 लाख रुपीज आउटस्टैंडिंग, और दूसरा डाला है 10 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग, वी हैव द बैलेंस ऑफ 4 लाख रुपीज, बराबर, वी हैव द बैलेंस ऑफ 4 लाख रुपीज। नाउ सी फ्रेंड्स, सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करो, बराबर, सेकंड इंस्टॉलमेंट के पहले 4 लाख रुपए उसका मामला खत्म करना पड़ेगा, बट अभी तक आपने पढ़ा नहीं है कि भाई क्रेडिटर्स और बैंक लोन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, बराबर। सो दोनों की प्रायोरिटी सेम होने की वजह से हाउ टू बाइफरकेट दिस अमाउंट, राइट? तो इसके अंदर बोला ये जाएगा कि पहले जो 4 लाख रुपए है तभी क्रेडिटर भी पैसे लेने के लिए आएगा, दोनों को तो क्या, यस व्हाट डू यू थिंक, कैसे पेमेंट करेंगे? दोनों का पेमेंट क्या है, 2 लाख है एंड 5 लाख है, अभी मेरे पास 4 लाख है। Am I audible, friends? Some people are messaging me that my voice is not clear. Am I audible, friends? Hello, hello. Am I audible, friends? ओके। Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी 4 लाख रुपीज मैं क्रेडिटर्स को दूंगा या बैंक लोन को दूंगा, किसको दूंगा? यस 4 लाख मैं किसको दूंगा ये? यस व्हाट्स योर व्यू? यस आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सम पीपल आर सेइंग जैसा दोनों को इक्वल दे दो, भाई इक्वल नहीं दे सकते हो उनको, बराबर। अभी आप एक समझो यार, इक्वल कैसे देंगे दोनों? कई बोल रहे कि सर बैंक लोन दो, यस एंड द करेक्ट आंसर इज सर इन द रेशियो ऑफ लायबिलिटी, बराबर। सो उनका जितना आउटस्टैंडिंग है वो रेशियो के अंदर हम देके बहुत सही जा रहे हो भाई। सो प्रपोर्शनेट हमको देना पड़ेगा, तो 2:5 के अंदर ये जो 4 लाख रुपीज है उनको देने पड़ेंगे। सो आई विल राइट हियर 2:5, 4 लाख रुपीज, राइट? सो कैलकुलेटर, अरे भाई ये बिना कैलकुलेटर से तो हम चलता ही नहीं अभी, नहीं तो चलो 4 लाख रुपीज इंटू 2/7, सो इट इज 1.4286, राइट? और यहाँ आएगा
714 राइट, और यहाँ 0 आएगा, यानी 4 लाख को मैंने 2:5 के अंदर बेच दिया, बांट दिया, बराबर। तो देन क्या सिचुएशन हुई, डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो ऑलरेडी ओवर हो चुके थे। फिर यहाँ आउटस्टैंडिंग की बात करें, सो क्रेडिटर्स में से 2 लाख माइनस 114,286, so it is 85,714 right, it is 85,714, और यहाँ आएगा 214,286, और यहाँ आएगा 10 लाख राइट। तो फ्रेंड्स इसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अपना खत्म हो जाता है एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे मिल रहे हैं राइट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के 15 लाख मिल रहे हैं, तो सफिशिएंट पैसा मिल गया सेकंड इंस्टॉलमेंट में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 लाख रुपीस मिल गए। अभी पहले ये दोनों को पे कर दो राइट, ठीक है। तो इनका पेमेंट है 85,714 प्लस 214,286। डायरेक्टली लिखना हो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 3 लाख रुपीस इन दोनों को चले जाएंगे, 85,714 214,286। और एक्सटेंशन करना ना हो तो डायरेक्टली यहाँ 12 लाख रुपीस 10 लाख रुपीस लिखोगे ना तो भी चलेगा राइट, क्योंकि ये 10 लाख रुपए सीधे पार्टनर की लोन में हम इस्तेमाल कर देंगे, बराबर। सो फ्रेंड्स कहने की बात ये है कि इसके बाद 15 माइनस 3 ये 0 हो गए, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 नहीं हुए, अभी भी इनके पास 2 लाख रुपए पड़े, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कैरी फॉरवर्ड मेरे पास 2 लाख रुपीस पड़ा हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग मी। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? आर यू गेटिंग मी? यस फ्रेंड्स, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। यस, डन है। किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। सो फ्रेंड्स स्टिल मेरे पास सेकंड इंस्टॉलमेंट के 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो या देखो आप देखो एक चीज बताओ, इफ यू सी द सॉल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट, तो वो लोग देखो ये सब कुछ साथ में लिख रहा है, कैपिटल भी साथ में लिख रहा है राइट। तो संभव मुझे ऐसा लगता है कि यार एज अ पेपर चेकर मैं देखूंगा तो मुझे कहीं पे भी मेरे स्टूडेंट ने गलती की होगी तो यार यहाँ तक की होगी, और फिर यहाँ तक सब कुछ सही होगा और फिर गलती की होगी तो भी पेपर चेकर तो डायरेक्ट आंसर देखेगा तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आ जाएगा। दैट्स वाई मैं अलग बनवाता हूँ राइट, ठीक है। सो भले उन लोगों ने साथ में बनाया बट अब यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, हम अलग अलग ही बनाएंगे राइट। ओके, सो अपने पेमेंट टू आउटसाइडर हो गया। उसके बाद हमारा दूसरा वाला स्टेप होता है कि सर स्टेप नंबर 2 होता है सर HRCM मेथड में प्रायोरिटी देने का। अभी यहाँ प्रायोरिटी देना थोड़ा विचित्र रहेगा क्योंकि PSR इज इक्वल, कुछ भी नहीं बोला है। सो PSR विल बी इक्वल, और बोला भी है देखो ये रहा इक्वल, और कुछ मेंशन नहीं किया होता तो मैं इक्वल लेता हूँ राइट। सो इफ आई एम चेकिंग द पार्टनर्स कैपिटल आउटस्टैंडिंग LMS, so it is 15, 10 and 5. It is 15, 10, yes 5, 15, 10 and 5. Now see friends, this is my capital right, divide by PSR कर रहा हूँ। PSR is 1 1 and 1 आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ। 15 डिवाइड बाय 1 सर 15, 10 डिवाइड बाय 1 10, 5 डिवाइड बाय 1 करोगे तो 5, विच एवर इज लोअर, 5 into 1 5 lakh, 5 into 1 5 lakh, 5 into 1 5 lakh राइट। फिर क्या करो, इसमें से ये निकाल दो 10 लाख, इसमें से ये निकाल दो 5 लाख राइट, इसमें से ये निकाल दो 0 राइट। अगेन फ्रेंड्स डू द सेम मेथड व्हाट आई टॉट यू, 1 1 के अंदर डिवाइड कर दो राइट। सो फ्रेंड्स यू विल गेट 5 lakh here, बराबर 0, और you will get here 10 lakh, whichever is lower, 5,000 into 5 lakh into 1 5, 5 lakh into 1 again 5, 10 में से 5 जाएंगे तो यहाँ 5 मिलेगा बराबर, और यहाँ मिलेगा 0। तो कैन आई से इट इज 1 राइट, कैन आई से इट इज 2। अभी मैंने आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने इस हिसाब से इतना लंबा चौड़ा शो नहीं किया है, बट यार एक चीज बताओ
कि विदाउट मेथड भी मुझे पता चल जाता कि पहले एल को 5 लाख देने हैं, फिर एल एंड एम को दोनों को 5-5 लाख देने हैं। बट मेरा ये मानना है कि भले आप डायरेक्टली पता कर सकते थे, राइट, बट मेथड से ही जाओ तो आपको गलती होने के चांसेस कम है, राइट। और जब पीएसआर इक्वल होता है ना, तब ये प्रॉब्लम आता है। अगर मैं बोलूँ 2:3:5 है, देन देयर इज नो इश्यू फॉर सॉल्विंग द सम। हाउएवर जब ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बराबर। सो ये ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ कर लो, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। चलो, ये लिखना हो तो लिख लो, मेरे साथ साथ आप लिखोगे, राइट, तो ही हम अच्छे से सम कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो मेरे साथ साथ ही सम करके ड्रॉ लिखना। कोई भी डाउट हो तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, राइट। ओके, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लो। ओके, होपफुली लिख दिया होगा भाई, जल्दी लिखना, राइट। फर्स्ट स्टेप में सर 4 लाख को क्यों 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बेटा मैं क्या करता, देखो चलो आ जाओ फर्स्ट स्टेप में। मेरे पास बेटा 4 लाख ही बचे थे ना, 4 लाख हो गए, इसलिए मैं 4 लाख को, देखो 1 लाख तो मेरे डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे चले गए, तो आई वाज हैविंग ओनली 4 लाख रुपीस, राइट। दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया। 4 लाख ही बचे थे ना, 5 में से 1 तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस को दे दे, जितने पैसे हो गए इतने ही मैं दूंगा ना बेटा। यस, ओके, सो होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। नाउ योर डाउट इज क्लियर। સર ओके, हाँ बोलो। આ આપણે બેંક લોન પહેલા ના દેવી પડે કારણ કે બેંક લોન આપે ત્યારે અમે સિક્યુરિટી લેવા માટે તો ક્રેડિટર્સ ને બી એટલા જ પ્રાયોરિટીમાં આવશે। ક્રેડિટર્સ આપણને ગુડ્સ કેમ આપે છે, બરાબર, આપણે એમને પેમેન્ટ કરવાના જેટલા આપે છે ને દોસ્ત, એ બંનેની પ્રાયોરિટી કોર્ટની અંદર તો સેમ જ છે, બેંક લોન બોલો या क्रेडिटर्स बोलो, राइट, ठीक है ना। ઓકે સર થેન્ક યુ दोनों की प्रायोरिटी कोर्ट में सेम है। ओके, अभी कम टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3, पेमेंट टू पार्टनर्स। पार्टनर का पेमेंट करने का है, राइट। तो पार्टनर की बात करें एल एम एंड एस, तो लेट मी राइट डाउन एल एम एस, राइट। लेट मी राइट डाउन एल एम एंड एस। ओके, सो जब पार्टनर का पेमेंट करे तब मैंने बोला एक टोटल का कॉलम बनाओ तो अच्छा है, राइट।
So let me write down 3 partners capital 15, 10 and 5. 15 lakh, 10 lakh and 5 lakh. 15, 10 and 5 lakh, right? Okay. तो कुल मिला के टोटल आ रहा है 30 lakh. Okay. कुल मिला के टोटल आ रहा है 30 lakh rupees. So friends, let us go ahead. So friends, let us take the note for the same. के 30 टोटल है एंड इफ यू चेक सेकंड इंस्टॉलमेंट, सो मेरे पास सरप्लस है सेकंड इंस्टॉलमेंट का, दैट इज 2 लाख रुपीस, राइट? सो फ्रेंड्स, ये 2 लाख रुपीस जैसे ही मुझे मिलेंगे, तो इफ यू चेक द प्रायोरिटी, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू एल. एल को 5 लाख रुपए देने के. सो जैसे ही 2 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, उसमें से सीधा पहले मैं एल को पेमेंट कर दूंगा, राइट? यानी 2 - 2, जैसा ही पैसा मिला मैंने एल को दे दिया, राइट? और ये दोनों को, ये 2 लाख में से कुछ भी नहीं मिलेगा. सो इफ आई चेक माय टोटल, 13 लाख, 10 लाख एंड 5 लाख. सो माय टोटल इज 28 लाख. सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बाद आई एम गेटिंग द टोटल ऑफ 28 लाख, बराबर? नाउ सी फ्रेंड्स, if I'm moving towards the third installment, so that is 15 lakh again I'm getting, barabar? Again 15 lakh rupees I'm getting. So third installment is 15 lakh rupees, बराबर? So 15 lakh में से सबसे पहले 3 lakh हम ए को दे देंगे, राइट? क्योंकि ए को 5 लाख पहले पूरे करने के, राइट? ए यानी एल, सॉरी, एल को दे देंगे, राइट? क्योंकि देखो, उसको 5 लाख देने दे, उसमें से 2 मैं देके बैठा हूं, तो 3 लाख बाकी थे जो मैंने दिए. यानी एक प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ओवर. नाउ सेकंड प्रायोरिटी इज ए को 10 लाख, एल को 10 लाख और एम को 5 लाख, यानी 5 लाख. 10 लाख देने के थे एल को, उसमें से 5 लाख मैं देके बैठा हूँ. सो कैन आई से, और एल और एम को कुल मिला के अभी मैं 10 लाख दूंगा, 5-5 लाख में डिस्ट्रीब्यूट करके, राइट? देखो, ऐसा मत देखो कि इसको 10 लाख देने, 5 लाख देने के. इसको 10 लाख देने, बट उसमें से 5 लाख में देके बैठा हूँ, राइट? सो माय आउटस्टैंडिंग इज ओनली 5 लाख इन द केस ऑफ एल, बट माय आउटस्टैंडिंग इज 5 लाख in the case of M. So friends, let me check the same, right? So here I will write L M 10 lakh, बराबर? दोनों को मैं 5 लाख दे दूंगा, राइट? ठीक है फ्रेंड्स. अभी बात आती है 15 में से 3 गए और 10 गए, राइट? ओके, तो अभी ये सारी प्रायोरिटी मैंने कंप्लीट कर दी, समझना बहुत ध्यान से. एलएम को जो 5 लाख की प्रायोरिटी थी वो भी हमने कंप्लीट कर दी, बट वी हैव स्टिल 2 लाख लेफ्ट. देखो, 15 में से 3 गए, 3 के बाद 10 गए, सो स्टिल आई एम हैविंग 2 लाख रुपीस. सो जो अभी कोई प्रायोरिटी नहीं है. सी फ्रेंड्स, जिसको जो प्रायोरिटी देने की थी, दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन. कोई भी चीज अभी देने के लिए बाकी नहीं है, राइट? सो कहने से अभी तीनों को मैं इक्वल में दे दूंगा, क्योंकि अभी कोई प्रायोरिटी है नहीं. तो जो पीएसआर है उसके हिसाब से ये तीनों को 2 लाख रुपीस दूंगा. तो यहाँ आएगा 667, 6667, 66667, राइट? तीनों को ये इक्वली चला जाएगा. किसी को इसके अंदर डाउट हो तो प्लीज आस्क मी. आपको पता चला मैंने क्या किया थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर? यस, आर यू गेटिंग मी गाइस? यस और नो? आर यू गेटिंग मी? यस और नो? यस. Okay, are you getting me? Done है? Yes, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये देखो 28 लाख रुपीस है, राइट? ठीक है, 13 है, 10 है एंड 5 है, राइट? अभी 15 लाख है, उसमें से इसको 3 लाख रुपए देने के बाकी थे जो मैं दे रहा हूँ 3 लाख रुपीस, क्योंकि 5 लाख देने थे, उसमें से 2 लाख दे के बैठा था, 2 लाख दे के बैठा था. ये रहा 5 देने के थे, उसमें से 2 लाख आई वॉज गिविंग. सो 3 लाख वर पेंडिंग, सो आई हैव गिवन 3 लाख रुपीस हियर. उसके बाद एल एंड एम की प्रायोरिटी थी 10 लाख एंड 5 लाख.
तो इफ यू चेक इट इज 5 लाख एंड 5 लाख, राइट? इट इज 10 लाख एंड 5 लाख है, बट 10 में से 5 में देके बताओ तो कैन आई से 5 लाख एंड 5 लाख आएगा आंसर, राइट? तो कैन आई से फ्रेंड्स कि अगर मैं इसका बाइफर्केशन करना चाहूँ तो मुझे दोनों को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद के भी जो 2 लाख रुपए है वो भी मुझे तीनों को इक्वली देने पड़े, क्योंकि सेकंड के बाद अभी कोई प्रायोरिटी रही नहीं है। अभी तो जितना पैसा मिलेगा वो तीनों लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, सब कुछ पता चल रहा है? यस, अभी क्लियर है सब? मुझे मैसेज में लिखो। यस बेटा, क्लियर है अभी? यस, डन है। ओके, सो फ्रेंड्स लेट मी डू द टोटल ऑफ द सेम। 13 लाख में से 3 लाख जाएंगे, माइनस 5 लाख जाएंगे, 66667 जाएंगे, राइट? तो इट इज 4333333, फिर 10 लाख माइनस 5 लाख माइनस 6667, so it is 4333 and I was assuming दोनों तीनों सेम ही आने चाहिए। प्रायोरिटी कंप्लीट हो जाए ना तो पीएसआर के अंदर ही होता है, एंड अगर टोटल करोगे तो 13 लाख मिले, राइट? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है फ्रेंड्स, सो नाउ लेट अस गोइंग अहेड फॉर फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अभी तो देखो 30 लाख मिल गए। कितने मिले? 30 लाख रुपए मिले, राइट? तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट, कंपनी बहुत सद्दर है भाई, बहुत पैसे लूट रहा है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट दैट इज 30 लाख, बराबर? 30 लाख रुपीस की बात करें तो ये 30 लाख रुपीस में से 13 लाख रुपए ये है, राइट? ओके, सो 43333, 43333, 43333, जो बाकी था पहले वो कंप्लीट कर दो, राइट? 13 लाख का पेमेंट बाकी था तो वो कंप्लीट कर दो। यहाँ डैश 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 आ जाना चाहिए। स्टिल यू हैव 17 लाख रुपीस ज्यादा, अभी भी आपके पास 17 लाख रुपए पड़े हैं। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि जितने पैसे ज्यादा पड़े हैं वो आपके लिए अच्छा ही है ना। अभी डेफिसिट की जगह आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? सरप्लस वर्ड यूज करोगे, राइट? क्योंकि जो पेमेंट का मसला था वो तो आपका सॉल्व हो गया। अभी ज्यादा पैसे पड़े हैं तो आप पार्टनर को, कितने रुपीस ज्यादा है? 17 लाख। अभी पार्टनर को देना स्टार्ट करो। अभी तक क्या था? डेफिशिएंसी आती थी, बट अभी सरप्लस यहाँ से चालू हो गया है, राइट? सरप्लस यहाँ से आपका चालू हो गया है। तो 17 लाख रुपीज है, राइट? तो 17 लाख रुपीज है, उसको 1:1:1 में करो, यानी 56667, 56667, सॉरी 56667, राइट? फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद ये लोग सरप्लस पे पहुंच गए। जनरल केस के अंदर डेफिसिट आता था, बट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आई एम गेटिंग द सरप्लस, राइट? ओके, और लास्ट में दूसरे 30 लाख मिल रहा है, राइट? लास्ट में दूसरे 30 लाख मिल रहा है। कहाँ गया अपना सम? 40 नंबर नहीं, 39 नंबर, राइट? ठीक है, सो इफ यू चेक, अभी दूसरा, अभी 17 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट? तो फ्रेंड्स अभी दूसरा भी पैसा हमारे पास है। कितना इंस्टॉलमेंट था लास्ट वाला? 10 लाख था ना? 30 लाख था, राइट? तो 30 लाख रुपीस फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में और मिल रहा है। तो 30 लाख अभी किस हिसाब से हम देंगे? सारे लोगों को सेम सेम करके दे देंगे, 10-10 लाख रुपए तीनों को दे देंगे, राइट? यानी ये तो डेफिसिट की जगह पार्टनर का फायदा हो गया। तो यहाँ आएगा 15,66,667, 15,66,667, 15,66,667, राइट? आई होप यू आर गेटिंग मी। यस और नो? और ये भी चेक कर सकते हो आप, 1:1:1 में जा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग मी। यस, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। आज थोड़ा मैं जल्दी छोड़ूंगा, आई एम नॉट फीलिंग एक्चुअली प्रीटी वेल, दैट्स व्हाई। सो आपका ये सम कंप्लीट हो गया बेटा? किसी को पहले लिख लो, चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो पहले। लिखते टाइम जो भी डाउट आया यू कैन आस्क मी, राइट?
लिख लिया फ्रेंड्स? कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। देखो हमने बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझाया है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। डोंट कीप एनी डाउट विथ यू। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अच्छे से लिखो और समझ के लिखो, ऐसे कॉपी पेस्ट मत करो। देखो बीकॉम लेवल में इससे ज्यादा लगभग नहीं आएगा, राइट? लगभग 99% इससे ज्यादा नहीं। एक सम हमारा जो बहुत टफ है, आई गेस वो सम तो एक आध घंटा नहीं 1.5 घंटा लगेगा। एक बार पूछा था इंस्टीट्यूट ने, एंड इट वाज रियली अ गुड सम। बराबर, जिसने देखा होगा ना उसको ही आया होगा उस हिसाब का भी सम इंस्टीट्यूट ने एक बार पूछा हुआ है। तो प्रेजेंट केस के अंदर किसी को भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। डन है? सो लिख लिया सब? मुझे मैसेज में कर लिख दो भाई, सबका हो गया है ये सब। यस, किसी को भी 1% भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। यस फ्रेंड्स, किसी को 1% भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। राइट, आर यू गेटिंग मी गाइस? बराबर, बीकॉम लेवल का तो अभी कंप्लीट है। अभी बीकॉम में इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, इवन दो हम और भी सम करेंगे जो मेरे लेक्चर्स अभी जब भी हो गए। तो मोस्टली आई नीड 3 आवर्स टू कंप्लीट द रिजोल्यूशन पर्टिकुलरली पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। रिजोल्यूशन तो पूरा चैप्टर है। अभी आगे के सम जो है ना इलस्ट्रेशन 1 to 7 वो तो मेरे को चलाने ही बाकी है। राइट फ्रेंड्स, सो थोड़ा आज मैं आई एम नॉट प्रीटी वेल, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। बराबर, सो फ्रेंड्स आई एम एंडिंग द मीटिंग। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। ओके फ्रेंड्स? यस, गुड बाय। पढ़ना अच्छे से बेटा। या